और देखिए एक बात और भी चर्चा आपसे करनी थी, वो है जो बिहार गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट गई थी रिजर्वेशन के मुद्दे पर, तो वहां से बिहार गवर्नमेंट को कोई राहत नहीं मिली है। अब जिस कारण से नोटिफिकेशन देर हो रहा था, नोटिफिकेशन के देर होने के पीछे का रीजन था कि बिहार गवर्नमेंट रिजर्वेशन वाले मामले को लेकर के चली गई थी, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो बिहार गवर्नमेंट उस रिजर्वेशन के मामले को लेकर के चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बचा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता तब तक कोई जो है नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं होता, क्योंकि पता चलता है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया, बाद में फैसला आया तो फिर नोटिफिकेशन कोई बदलना पड़ता, री नोटिफाई करना पड़ता आपको। इसीलिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था, ऐसा चेयरमैन साहब ने भी कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा हाई कोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन को बरकरार रखा है और रिजर्वेशन की जो बात थी उसको अवैध ही बोला है। अब इस कारण से क्या हो रहा है, अब इस कारण से अब अगला स्टेप बिहार गवर्नमेंट का क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन मूलतः अब मामला शांत हो जाना चाहिए। बहुत बार सरकारें जो है वो ये दिखाने के लिए भी ऐसा करती है कि भाई देखिए हम तो प्रयास किए थे, कोर्ट ने इसको डाउन कर दिया। तो बहुत बार सरकार ऐसा करती है, इस बार भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लिमिट से वो क्रॉस हो रहा है, जिसके कारण जो है वो अलग अलग जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, बेसिकली पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को रोक दिया। अब जो है संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अब उनके पास कोई विशेष विकल्प नहीं बचा है। तो अब संभावना है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद परीक्षा नियत समय पर होनी चाहिए। उस दिन जब मैं चेयरमैन सर का स्पीच सुन रहा था तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा को बिल्कुल नियत समय पर होना चाहिए। 30 सितंबर के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। आप अपने मन से ये पूरे तरीके से निकाल दें कि हम जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक नहीं पढ़ेंगे। उनका काम नोटिफिकेशन निकाल करके तुरंत एग्जाम लेने का है, आप फंस जाइएगा। ठीक है, वो तो एग्जाम ले लेंगे और आप फंस जाएंगे। इसीलिए आपके पास आज से लगभग 2 महीने का ही समय बचा है। पूरा एग्जाम के तारीख तक अगर मैं ले लूं तो 2 महीने का समय बचा है। कृपया करके इस 2 महीने को नुकसान ना करें। जितना आपने पढ़ा है, जितनी अपनी आपने मेहनत की है, उसमें सबसे जो की फैक्टर है दैट इज की रिवीजन, उसको आप रिवाइज करते रहें करते रहें करते रहें, और अल्टीमेटली आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा मेरा पूरा मानना है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पटना के जो बिहार सरकार के विपक्ष में रहा है इस मामले में, रिजर्वेशन वाले मामले में।